द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और दिल्ली में जिस समिट G20 की समिट लगी हुई है और इस दरमियान खबर आती है कि चीन ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है, यानी चीन इससे बाहर हो गया है। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो अपने 56 इंच की ताकत दिखाने की हर बार बात करते हैं और उनको महामानव कहा जाता है उन लोगों के द्वारा जो मोदी जी को बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, ग्लोबल लीडर बताते हैं। तो आखिरकार ग्लोबल लीडर का जादू क्या काम नहीं कर रहा है, या ग्लोबल लीडर अब चीन को बाहर होने से नहीं रोक पा रहा है? ये सब चीजें सवाल खड़ी कर रही हैं और ये कहा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्यों भारत नहीं आ रहे हैं। ये सवाल सबके जहन में है। आखिर क्या वजह है? क्या जिनपिंग की जगह चीनी प्रीमियर के आने की वजह दोनों देशों का तनाव है? चीन के विदेश मंत्रालय का जवाब क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ चीन इसको लेकर क्या बोला है, संबंधों को लेकर चीन ने क्या बोला है कि शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, यानी दिल्ली में जो G20 समिट हो रही है उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इससे क्या भारत और चीन के बीच संबंधों में गिरावट आई है? G20 अध्यक्षता का समर्थन किया है या नहीं किया है? रिश्ते मजबूत है या नहीं मजबूत है? इन सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वहीं अटका हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर है, यानी वैश्विक स्तर के नेता हैं, उसके बाद भी इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही तो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार मोदी जी का जादू, मोदी जी का क्रेज, मोदी जी का रुतबा क्या खत्म हो रहा है? क्या मोदी जी के जो तमाम देशों के दौरे हैं वो काम नहीं दे रहे हैं? ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या चीन क्यों भारत नहीं आ रहा है। देखिए, एबीपी न्यूज की हेडलाइन देखिए कि G20 समिट, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे भारत? क्या खुद की इस गलती से छुपा रहे हैं मुंह, या कोई गलती है जिसे मुंह छिपा रहे हैं? एबीपी न्यूज का कहना है। लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया आजकल किस तरह की खबरों को प्रसारित कर रहा है। इस पे मत जाइएगा, आप समझिए इस बात को कि आखिरकार क्या वजह है कि चीन सम्मिलित नहीं हो रहा है और इससे क्या भारत को नुकसान हो सकता है। शी जिनपिंग भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। अब उन वजहों को एबीपी न्यूज ने बताने की कोशिश की, क्या वजह है जो इनके द्वारा दिखाई पड़ती है वो भी हम आपको बताएंगे, और भी आर्टिकल्स आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, तो उससे आप खुद अंदाजा लगाना कि आखिरकार कौन कितना सही है। भारत इस साल G20 शिखर सम्मेलन में 18वीं बैठक का आयोजन कर रहा है। पिछले साल अध्यक्षता मिलने के बाद ही G20 बैठक की तैयारियां चल रही हैं। जब से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है तब से चीन बहुत परेशान था। भले ही वो खुलकर कुछ ना कह पाए, इसका अंदाजा कुछ यूं लगाया जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में 9 से 10 सितंबर तक होने वाली G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अगले हफ्ते भारत में होने वाली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना भी है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग G20 में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि इन सब के बीच जिनपिंग की एक गलती की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि उसके चलते ही शायद वो भारत नहीं आ रहे हैं। भाई, इस गलती के अलावा इन सभी वजहों के बारे में बताने की कोशिश की गई है। क्या है जिनपिंग की गलती? दरअसल G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत से ठीक 12 दिन पहले चीन ने अपना एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में भारत के आक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है। अब यहीं से एक सवाल और खड़ा हो जाता है, चीन 12 दिन पहले एक नक्शा जारी क्यों कर देता है? प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि चीन अगर लाल आंख दिखाएगा तो हम भी लाल आंख दिखाएंगे, चीन अगर अपनी हिमाकत करेगा। तो मोदी जी लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने 56 इंच के ताकत की बात की थी सीने की। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बैठी हुई सेना कमजोर, मतलब सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए सत्ता कमजोर है। तो चीन की हिमाकत तो आज सामने आ गई। इधर G20 समिट की तैयारी चल रही थी, उधर वो 12 दिन पहले नक्शा जारी कर देते हैं जिसमें बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसी देशों कुछ द्वीपों को भी अपना हिस्सा बता दिया है। इसके अलावा ताइवान को भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। चीनी नक्शे को रिलीज होने की टाइमिंग को जिनपिंग की गलती के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझिए, ये जिनपिंग की गलती जरूर बताई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी, चीन की हिमाकत कैसे हो जाती है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगता है? इस तरीके से चीन अगर हरकत करा तो इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा है? क्या मंचों से ही जवाब दिया जाएगा? क्या 56 इंच की ताकत जो है वो माइक पर दिखाई देती है? क्या लाल आंखें सिर्फ मंचों पर दिखाई देती हैं? दूसरी सरकारों को घेरने के लिए लाल आंख का इस्तेमाल किया जाता है। लाल आंख क्या चीन को नहीं दिखाई जा रही है?
ये सब सवाल बने हुए हैं। जैसे ही चीन का नक्शा सामने आया वैसे ही भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने कहा कि चीन के दावों को सिरे से खारिज किया जाता है क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि चीन के इस तरह कदम रिश्तों को जटिल बना देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो चीन के कदम को बेहुदा करार दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के इलाके को अपने नक्शे में दिखाकर उन्हें अपना बताना चीन की पुरानी आदत है। चीन पहले भी ऐसा कर चुका है। अब बात करते हैं कि क्यों चीनी नक्शे का जारी होना जिनपिंग की गलती है। नक्शे पर सवाल उठाने वाले देशों में सिर्फ भारत ही नहीं है बल्कि फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान भी चीन की इस हरकत पर आग बबूला है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आग बबूला नहीं दिखाई दे रहे। वहीं जिनपिंग को मालूम था कि अगर वो G20 में हिस्सा लेने आएंगे तो भारत 20 मुल्कों के अलावा सम्मेलन में शामिल होने आए बाकी के देशों के सामने ही उनकी इस हरकत को लेकर सवाल कर सकता है। शायद वो इससे जिनपिंग ने अपना मुंह छिपाया है। बीबीसी के मुताबिक ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीमा पर तनाव कम करने की बात हुई, लेकिन फिर ब्रिक्स से लौटते ही नया नक्शा जारी हो गया। जिनपिंग को मालूम था कि अगर वो भारत आएंगे तो इस नक्शे पर पीएम मोदी को सीधे उनसे सवाल कर सकते हैं। G20 में शामिल पश्चिमी मुल्क भी जिनपिंग को नक्शे को लेकर घेर सकते थे। यही वजह है कि शायद उन्होंने G20 में नहीं आने का फैसला किया। तो अब ये सवाल हो रहा है कि आखिरकार क्या वजह है जिन वजहों से चीन यानी शी जिनपिंग नहीं आ रहे। चीन का नक्शा ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। जब से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है तब से ही चीन के पेट में दर्द हो रहा है। वो लगातार G20 की बैठकों में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है। इस साल 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और फिर 22 से 24 मई को जम्मू कश्मीर में हुई G20 की बैठक से भी चीन नदारद रहा। इसके संकेत भी मिल गए थे कि राष्ट्रपति जिनपिंग भारत को मिली G20 की अध्यक्षता से बिल्कुल खुश नहीं है। ड्रैगन की बौखलाहट का अंदाजा ऐसे में लगाया सकता है कि जब G20 के मोटो को जारी किया गया तो उस पर भी चीन को आपत्ति थी। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन का मोटो वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ होता है दुनिया एक परिवार है। चीन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मोटो में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। उसने कहा कि मोटो में गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं भारत के G20 बैठकों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क शामिल हो रहे हैं। सभी मुल्कों ने एक सुर में यूक्रेन युद्ध पर रूस की आलोचना की है, मगर चीन इस मसले पर चुप रहा। जिनपिंग को मालूम था कि अगर वो G20 में शामिल होंगे तो उनसे यूक्रेन युद्ध पर भी सवाल किया जा सकता है। ऊपर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी मुल्कों के सवाल दागते तो उनका जवाब अकेले जिनपिंग को ही देना पड़ता। शायद यही वजह हो सकती है कि शी जिनपिंग नहीं आए। लेकिन सवाल यह है कि G20 की समिट दिल्ली में हो रही है और उससे 12 दिन पहले चीन एक नक्शा जारी कर देता है, जिस नक्शे में दिखाया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा वो चीन में है। यानी हिमाकत देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आपकी लाल आंखें कहां गई जो चीन को आप दिखाने वाले थे? आपका 56 इंच की वो ताकत कहां गई जो आप चीन को दिखाने वाले थे? लेकिन चीन को कुछ दिखाया नहीं जा रहा, ना कुछ बताया जा रहा है। बस चीन अपनी मनमानी हमेशा करता जा रहा है और चीन भारत नहीं आया है। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री से जरूर सवाल हो रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी, अगर आप लाल आंख दिखाए होते, अगर आप चीन को समझाए होते तो शायद चीन इतनी बड़ी हिमाकत न करता कि G20 समिट से पहले 12 दिन पहले नक्शा जारी करता और उसके बाद भारत आने से मना कर देता। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।